अर्णव गोस्वामी का गिरफ्तारी का तरीका देखिए। केस आप ही की पुलिस ने बंद कर दिया कि इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। हम एक पत्रकार के नजर से बोलते हैं कि आपको गिरफ्तारी करनी है तो गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया होती है। इतना आनंद फानंद में क्या अर्णव गोस्वामी विदेश भाग रहे थे कि रातों रात आप गिरफ्तार करने जाते हैं? इनकी गिरफ्तारी हुई है तो केवल एक पार्टी क्यों खड़ी है? बीजेपी क्यों खड़ी है? आप रिवर्स में देखिए कि बीजेपी की सरकारों ने इन 9 लोगों को, जिसका नाम अभी मैंने लिया, इन 9 लोगों को बीजेपी की सरकारों ने गिरफ्तार किया। पत्रकारों का जो संगठन है, जितने सारे संगठन हैं, क्या वो इन सारे पत्रकारों की जो गिरफ्तारियां हुई है उसके बारे में एक संयुक्त वक्तव्य देंगे कि ये गलत है और इनको छोड़ा जाए? पूछे नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से सवाल, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कि क्यों आपने यूएपीए लगाया हमारे पत्रकारों पर? अगर किसी दिन ऐसा हो गया और मेरे पाठकों के बीच से कम 200 लोग भी नहीं आएंगे मेरे पक्ष में, उसी दिन मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा। मैंने समाज का ठेका नहीं ले रखा है। पूरे समाज के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा दूं, और जिसके लिए मैं जान की बाजी लगा रहा हूं वो घर में टीवी पर बैठकर देखे, खाना खाते रहे और उसको भूल जाए, अखबार सुबह सुबह पढ़े और उसको फिर अपना टेबल पोंछ के उसको फेंक दे। अर्णव गोस्वामी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड बन गया आज के दिन में। हर टीवी चैनल का देखिए ना किसी पार्टी के साथ हर कोई एजेंडे है। और पत्रकारिता में भी ऐसा ही चीज़ है, आप एक ही चीज़ को तारीफ करते रहिए लगातार एक के बाद एक, तो पब्लिक भी समझ जाएगा आप किसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं एक जगह अर्णव गोस्वामी क्रिमिनल नहीं है, आप जिस तरह से उसको अरेस्टिंग है मेरा उसका विरोध है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आज जो है काफ़ी जो बहस है इस देश के लिए बहुत ही प्रमुख है, इसलिए कि आप जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं संपादक अर्णव गोस्वामी, उनकी जो है कल मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की उसको लेकर देश में जो है अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। पत्रकार भी 3 खेमे में बटे हुए हैं। देश की प्रतिक्रिया भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, और पॉलिटिकल पार्टियों की भी जो अलग अलग राय है। अगर हम पत्रकारों की बात करें तो उसमें 2 और 3 तरह की प्रतिक्रिया है। एक वो लोग हैं जो इस गिरफ्तारी को जायज मान रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसको लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं और इस तरह की गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं। वहीं तीसरे तरफ वैसे लोग हैं पत्रकारों में भी जो इस गिरफ्तारी को भी गलत मान रहे हैं, और अर्णव गोस्वामी की जिस तरीके से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक पक्ष को लेकर बातें करते हैं, उसको लेकर भी वो गलत, दोनों को गलत मान रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार की जो कार्रवाई है उसको भी कहीं ना कहीं उनका मानना है कि एक तरह से प्रतिशोध, एक तरह से बदला लेने की कार्रवाई मान रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शहर के 3 प्रमुख लोग हैं। खबर मंत्र के जो ब्यूरो हेड हैं सत्येंद्र जी हैं, और हमारे साथ पीटीआई और वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास जी हैं। बगल में जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का स्वागत है, और इस पर हम पहले प्रतिक्रिया लेंगे। पत्रकार होने के नाते हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है सत्येंद्र जी। आप सर इस गिरफ्तारी को क्या मानते हैं, लोकतंत्र पर हमला या ये सही है? देखिए, अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है लोकतंत्र पर हमला से ज्यादा लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की ओर ले जाने, तानाशाही की ओर ले जाने की प्रक्रिया के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हम सबसे पहले आते हैं कि अर्णव गोस्वामी का जो गिरफ्तारी है, देखिए पत्रकार कानूनी दायरे से बाहर तो होता नहीं है, पहला मेरा ये मानना है। लेकिन आपकी जो पुलिस है या आपकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। क्या अर्णव गोस्वामी, ठीक है, अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से हमारे जैसे बहुत से पत्रकार सहमत नहीं हैं, लेकिन अर्णव गोस्वामी भी एक अभिव्यक्ति का जरिया है। जो उनका जो चैनल है वो तो इंफोटेनमेंट है नहीं, फिल्मी चैनल तो है नहीं, एक समाचार चैनल है। और अर्णव गोस्वामी एक अपराधी नहीं है। दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ की गवर्नमेंट में जब आप गवर्नमेंट से टकराते हैं तो वो अपने विरोधियों को एक निचले दर्जे का सोहदा से ज़्यादा वो महत्व नहीं देती है। अर्णव गोस्वामी का गिरफ्तारी का तरीका देखिए। केस आप ही की पुलिस ने बंद कर दिया कि इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। अगर फिर उस केस को आप खोले हैं, यानी आप प्रभाव में आकर के उस केस को बंद किए हैं। हम एक पत्रकार के नज़र से बोलते हैं कि आपको गिरफ्तारी करनी है तो गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया होती है। इतना आनंद फानंद में क्या अर्णव गोस्वामी विदेश भाग रहे थे कि रातों रात आप गिरफ्तार करने जाते हैं? आप उसको ऐसे टांग के ले जाते हैं कि जैसे मैंने पूछिए मत, मतलब गलत। हाँ, वो तरीका बिल्कुल भद्दा है। और उस तरीके में आपको बताएं, उद्धव ठाकरे सरकार ही नहीं,
अभी सत्ताधारियों का जो चरित्र गिरा है वो सबका चरित्र वही है। किसी किसी को की भी सरकार हो, किसी को अर्णब गोस्वामी से दिक्कत है तो वो टांग करके उसको ले जाता है ना, घसीटते हुए ले जाता है। किसी को मान लीजिए कि रवीश से दिक्कत होगी तो एक दिन रवीश घसीटे जाएंगे। बहुत से जिसे प्रीति कनौजिया को ले गया गया उत्तर प्रदेश में 2 बार जिस तरीके से गिरफ्तारी हुआ। तो ये हम एक पत्रकार के नज़रिए से देखते हैं कि हमें खुशी नहीं होती है कि फलानी पार्टी उसका विरोध कर रही है तो कोई कुछ कह रही है। सारे के कैरेक्टर एक हैं। पत्रकारिता पर हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश की पत्रकारिता कुछ कुछ सही राह पर जा रही है। अगर थोड़ी सी डिरेल भी हो रही है तो सही रास्ते पर आ जाएगी। मानते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई उसको कहीं ना कहीं वो गलत है, कानून से वो बाहर नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी की प्रक्रिया गलत है। लेकिन पत्रकारों पर हमला किसी की भी सरकार हो वो हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या महाराष्ट्र हो या आप झारखंड की ही बात कर लें, यहाँ भी खबर दिखाने से दुमका में सभी पत्रकारों को, उन मीडिया हाउसों को सो कॉज नोटिस दिया गया है। तो क्या सरकार का चरित्र बदल गया या आप भी मान रहे हैं कि जो पत्रकारिता में कहीं कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं? कल की जो प्रतिक्रिया है उस पर मैं यही करना चाहूँगी, ये केस 2 साल पुराना था, ठीक है, और महाराष्ट्र पुलिस ने ही उसको क्लोज किया। अगर रीओपन करने का उनका अधिकार है कर सकते हैं, मगर एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए था। तो उनका केस रीओपन होना, उनका अरेस्टिंग करना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बट मेरा कहना है जिस तरह से एक पत्रकार को जिस तरीके से अरेस्ट किए हैं, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो गलत तरीका था, तो उसका मैं विरोध करता हूँ। कानूनी नजरिए से सर क्या मांग रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता आप भी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या मानते हैं? प्राइमा फेसाई जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टया, तो वो मोटिवेटेड एक्शन तो दिखता ही है। जिस तरीके से आप सुबह जाते हैं, उनको उठा के ले आते हैं, वो भागने वाले भी नहीं थे, आप तरीके से उनको गिरफ्तार कर सकते थे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का मैटर नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का मैटर होगा, सत्येंद्र जी के साथ अगर कुछ भी होगा तो हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर पत्रकार और पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं होगी हिंदुस्तान में तो हम स्वतंत्र नहीं होंगे एक नागरिक के रूप में, तमाम लोगों पर खतरा हो जाएगा। लेकिन इनके ऊपर एक आरोप है और वो 306 आईपीसी का आरोप है जिसमें 10 साल की सज़ा है और उसके डॉक्यूमेंट हैं। इनको एक फौजदारी मामले में गिरफ्तारी की हुई है। गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है उस पर आप सवाल कर सकते हैं, उस पर आप सवाल कर सकते हैं। हम लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आप उस तरीके से मोटिवेटेड होकर उनके पास क्यों गए? इसलिए कि वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने ललकारा था, उनको उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उनको उन्होंने 3-4 महीने से जिस तरीके से, बिल्कुल, तो उनको उन्होंने ललकारा था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये साहब जो हैं ये बीजेपी के समर्थक पत्रकार माने जाते थे। इससे पहले उनका चैनल एक बार बता दे कि कम से 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता है कि अगर भाजपा समर्थित पत्रकार को पकड़ा गया तो सीधे इमरजेंसी की बात और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच पर खतरा है, इसको लेके आप खड़े हो जाएं और पूरी एक पार्टी खड़ी है। आप देखिए, इनकी गिरफ्तारी हुई है तो केवल एक पार्टी क्यों खड़ी है? बीजेपी क्यों खड़ी है? आप रिवर्स में देखिए कि बीजेपी की सरकारों ने इन 9 लोगों को, जिसका नाम अभी मैंने लिया, इन 9 लोगों को बीजेपी की सरकारों ने गिरफ्तार किया और धाराएं क्या लगाई? सेडिशन की धारा लगाई, यूएपीए की धारा लगाई। आप उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे पत्रकार होंगे? कोई गलती से पत्रकार बन गया होगा तो होगा, नहीं तो जो जाने माने पत्रकार हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, ये जाने माने पत्रकार जो हैं ये देशद्रोह करेंगे या देश की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ कोई काम करेंगे? आप ये उम्मीद कर सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि भाई 2 साल पुराना मैटर है, खारिज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उसको उठाया गया। ये सही कह रहे हैं, पुलिस ने बंद किया था, पुलिस ने फिर क्यों उठाया? लेकिन पुलिस तो पुलिस होती नहीं है ना। पुलिस तो या तो बीजेपी की पुलिस होती है, या कांग्रेस की पुलिस होती है, या सीपीएम की पुलिस होती है। इसलिए वो कभी दबा दिया जाता है, कभी उठा दिया जाता है। और ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद उठाने का प्रोसेस गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि री इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआरपीसी 173 सबसेक्शन 8 जो है उसमें पुलिस को पावर नहीं है कि उसको री इन्वेस्टिगेट करे। वो पावर कोर्ट को है, अदालत को अधिकार है नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, जो ये कह सकती है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सही नहीं हुआ, आप फिर से इन्वेस्टिगेट करिए। ये ऐसा नहीं हुआ और इनको पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया। मेरा ये कहना है कि क्या इस देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पुलिस को इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे? आप इंडिपेंडेंट कर दीजिए तो हम लोगों को ये बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुद्दा ये है कि क्या आप रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान में कायम होने देंगे? प्रधानमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, मैं तमाम लोगों से पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं? उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर में, सबसे मैं पूछता हूं कि क्या पुलिस को आप इंडिपेंडेंट होने देंगे? क्योंकि पुलिस जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक रूल ऑफ लॉ हिंदुस्तान में स्टैब्लिश नहीं होगा। और रूल ऑफ लॉ अगर स्टैब्लिश नहीं होगा तो पत्रकारों के क्या, पूरे देश के लोगों के जो अधिकार हैं वो खतरे में रहेगा।
कहीं ना कहीं जो पूरी बात इन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ तब तक नहीं होगा जब तक कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टियां, तो क्या हम अगर हम सबसे ज़्यादा पुलिस के बाद अगर सवालों के घेरे में है वो कहीं ना कहीं मीडिया है, उन पर सबसे ज़्यादा सवाल, तो कहीं हमें भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। इसलिए कि बड़े बड़े पत्रकार जो हैं उनके ऊपर भी FIR हो रहा, सत्ता का जैसा जैसा चरित्र बदल रहा है। देखिए, पत्रकारिता में जो धारा आधारित पत्रकारिता तो हमेशा रही है। एक धारा हम लोग के देश में दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित पत्रकारों का है और एक वाम विचारधारा का, और उसमें एक है मध्य मार्ग लेकर के चलते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो मध्य मार्ग ये पत्रकारिता जो है उसने ही पत्रकारिता को संपोषित किया है, संवर्धित किया है, क्योंकि ये दो विचारधाराएं हैं। जब आप कहीं भी एक दृष्टि एकांगी होकर चलते हैं तो आपसे संतुलित पत्रकारिता की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो हमें लगता है कि इसमें पत्रकारिता जो है वो किसी कंपनी विशेष का दायित्व नहीं है, ना पत्रकारों का। मैं बार बार अपने साथियों से बोलता हूँ या सोशल प्लेटफॉर्म पर कि पत्रकारों को आप लोगों ने तीसरे ग्रह का प्राणी कैसे मान लिया है। वो आपके समाज में है, आपके समाज में जिस तरह का प्रभाव चल रहा है उसे वो भी प्रभावित होते हैं, और जाहिर है कि जब वो इनका विचारधारा प्रभावित होगा, माइंडसेट प्रभावित होगा, तो उसका असर उनकी लेखनी में पड़ेगा। लेकिन फिर भी है, हम लोग को तो खुद में तो झांकना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में बोल कौन रहा है? पत्रकार बोल रहे हैं या उनकी समर्थक या उनकी पत्रकारिता की कार्यप्रणाली की समर्थक पार्टियां बोल रही हैं, है ना? आम जनता, आम दर्शक और आम पाठक साइलेंट है। आपको मैं पर्सनली बता दूं कि मैं सोचता हूं कि मान लीजिए कि मुझ पर केस हो जाए, कोई अपराधी कुछ ये कर दे, मेरे पक्ष में कौन कौन आएंगे? आपको मैं बता दूं, अगर किसी दिन ऐसा हो गया और मेरे पाठकों के बीच से कम 200 लोग भी नहीं आएंगे मेरे पक्ष में, उसी दिन मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा। मैंने समाज का ठेका नहीं ले रखा है, पूरे समाज के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा दूं, और जिसके लिए मैं जान की बाजी लगा रहा हूं वो घर में टीवी पर बैठकर देखे, खाना खाते रहे और उसको भूल जाए, अखबार सुबह सुबह पढ़े और उसको फिर अपना टेबल पोंछ के उसको फेंक दे। लानत है वैसी पत्रकारिता का, लानत है वैसे रीडरशिप का और व्यूअरशिप का। श्रीनिवास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, बड़े पत्रकारों अर्णव गोस्वामी हो या रवीश कुमार, उनके ऊपर अगर कुछ भी होता है तो पार्टियां भी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लोग भी। लेकिन जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आपके हमारे जैसे लोग जो है, जो यहाँ लोगों के बीच में रहते हैं और सीधे जनता से जाकर संवाद करते हैं, उनको किस तरीके से बचाया जाए? इसलिए उनके ऊपर भी तो खतरा है, कई बार आप देखते होंगे। सबसे पहले मीडिया का एक ही फंडा है, क्रेडिबिलिटी। अगर आपका क्रेडिबिलिटी है तो ठीक है, क्रेडिबिलिटी जिस दिन गया उसके बाद आपका पत्रकारिता का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और पत्रकारिता में भी ऐसा ही चीज़ है, आप एक ही चीज़ को तारीफ करते रहिए लगातार, एक के बाद एक, तो पब्लिक भी समझ जाएगा आप किसकी तारीफ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी और अर्णव गोस्वामी का क्या केस, अब मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे हमको इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक जगह ना, अर्णव गोस्वामी क्रिमिनल नहीं है। आप जिस तरह से उसको अरेस्टिंग है, मेरा उसका विरोध है। अर्णव गोस्वामी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड बन गया आज के दिन में। हर टीवी चैनल का देखिए ना किसी पार्टी के साथ हर कोई एजेंडे में है। जो निष्पक्ष है आप उसको अरेस्टिंग इस तरह से करके देखिए, उसका रिएक्शन क्या आता है आपको मैं बताता हूँ। आपको अभी जैसे अर्णव गोस्वामी लग रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन ही कर रहा है, आदमी जर्नलिस्ट को आप अरेस्ट करके देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। आज जो अर्णव गोस्वामी की अरेस्टिंग को लेकर विरोध रहा, एकमात्र हो रहा उनका तरीका था गलत। मुंबई पुलिस का केस रीओपन करने का आपका अधिकार है, मगर आप सिस्टमेटिक कर लीजिए, रीओपन कीजिए, सिस्टमेटिकली उसको अरेस्टिंग कीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप उसके घर में जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उसको शू पहनने तक आपको टाइम नहीं दिए। वो क्या क्रिमिनल था? वो कहीं भाग रहा था? इसी का विरोध है और कुछ नहीं। क्या अब पत्रकारिता करने के लिए सिर्फ पार्टियों के लिए अच्छा बोलना होगा, या काम ये होगा कि पत्रकार का काम है जो सरकार और समाज के बीच मतलब जो कमी है उसको लाए? पहली बात तो ये कि मैं सत्येंद्र जी की पहली बात से असहमत हूँ और इनकी पहली बात से सहमत हूँ। मैं साफ साफ मानता हूँ कि पत्रकारिता की कोई विचारधारा नहीं होती। पत्रकारिता तो स्वतंत्र होती है, पत्रकारिता तटस्थ होती है। हम तो यही शब्द सीखे हैं। आप जिस दिन तटस्थ नहीं रहेंगे उस दिन फिर आप टूल बन जाएंगे। कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस के टूल कुछ लोग बनेंगे, बीजेपी रहेगी तो बीजेपी के कुछ टूल बनेंगे, और जिस दिन आप टूल बन जाएंगे उस दिन पत्रकारिता समाप्त हो गई। इन्होंने इसलिए बहुत साफ साफ कहा कि क्रेडिबिलिटी जरूरी है। जिस दिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, आप खत्म हो गए, पत्रकारिता खत्म हो गई, तो क्रेडिबिलिटी कैसे रहेगी? जब आप तटस्थ हैं, यानी कि न्यूट्रल हैं।
पत्रकारिता को हमेशा ही न्यूट्रल रहना पड़ेगा। पत्रकारिता तय करती है लोगों का मूड। अभी तो आप ऐसा बना दिए हैं साहब कि कोई बीजेपी के पक्ष में चिल्लाता है, कोई कांग्रेस के पक्ष में चिल्लाता है, तो जैसे सत्येंद्र ने सही कहा, पाठक हैं वो तो कंफ्यूज हो गए हैं, भाई हम क्या करें। इनका अगर पत्रकारों का काम कि पाठकों को खड़ा करना गलत के खिलाफ। आज बीजेपी नहीं कहते कि इमरजेंसी की याद आ गई इनकी गिरफ्तारी में, और बाकी लोग ये नहीं कहते कि ये 9 लोगों को जब बीजेपी ने गिरफ्तार किया तब इमरजेंसी की इन्होंने याद दिला दी, तब लोग नहीं कहते। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आज क्या सारे पत्रकार, इस देश के पत्रकारों का जो संगठन है, जितने सारे संगठन हैं, क्या वो इन सारे पत्रकारों की जो गिरफ्तारियां हुई है उसके बारे में एक संयुक्त वक्तव्य देंगे कि ये गलत है और इनको छोड़ा जाए? सरकारों से सवाल पूछ, सरकारों से पूछे नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से सवाल, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कि क्यों आपने यूएपीए लगाया हमारे पत्रकारों पर? आपको लगता है कि ये देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले पत्रकार हैं? क्या आप बात करते हैं? पत्रकार कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, 50 साल तक उसने कुछ नहीं किया देश की स्वतंत्रता के खिलाफ, संप्रभुता के खिलाफ, और आप पहली बार आए और आपको लग रहा है कि ये तो संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहा है। मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए। एक आदमी इस देश में पैदा हुआ, मैं बार बार समझाता हूँ अपने लॉ में, देशद्रोह जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक देश के साथ द्रोह नहीं कर सकता है। आप देशद्रोह समझते हैं और जो भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसको देशद्रोही कर देंगे, जबकि देशद्रोही कोई हो नहीं सकता है। राजद्रोह है। हम जैसे भाजपा के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। आप मेरा 2013 का पोस्ट जाके देखिए और 14 के बाद का पोस्ट देखिए। लेकिन एक नागरिक के तौर पे हमको सारे पत्रकारों से ये अपील करना है कि भाई साहब आप पत्रकार बन जाएं। अगर आप पत्रकार नहीं बनेंगे तो आपको ये दिन देखना पड़ेगा। टेलीविज़न स्टूडियो में जो बड़े पत्रकार हैं उनसे पत्रकारिता नहीं बची। आज भी जो गांव और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, गांवों में जाकर, अंचलों में जाकर पत्रकारिता वही बचाकर रखे हैं, जो समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाते हैं। तो उनकी रक्षा करना होगा और उनके लिए सोचना होगा। अपने सहयोगी त्रिपुरारी गौतम, CS राममूर्ति, श्री के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।